अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों, आज हमारे गुफ़रान नअमानी एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है, खैर मक़दम है। यानी साथियों, आज हम लोग उर्दू पैडागोजी का ऐसे ऐसे हर्फ का मीनिंग जानेंगे जो शायद कोई नहीं बताए होंगे। अगर ये वर्ड अगर आप जान जाते हैं तो आपके लिए उर्दू पैडागोजी हल करना एकदम आसान हो जाएगा और सहल हो जाएगा। आप चुटकियों में उर्दू पैडागोजी को उड़ा सकते हैं। अगर ये वर्ड मीनिंग आपको मालूम होगा कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, तो आप आराम से उर्दू पैडागोजी में 25 से 30 नंबर आप गेन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आज हम शुरू करते हैं। इक्तिसाब, यानी इक्तिसाब को हिंदी में अर्जन कहा जाता है। अर्जन को उर्दू में क्या कहा जाता है? इक्तिसाब कहा जाता है। अधिगम, अधिगम को आमेजिश कहा जाता है। आमोजिश कहा जाता है और आमोजिश कहा जाता है। आमोजिश, अधिगम आप देखते हुए आते हैं, आमोजिश देखते हुए आते हैं, लेकिन आप समझते नहीं हैं कि अधिगम और आमोजिश सिर्फ एक है। और सामाजिक संपर्क को क्या कहा जाता है? समाजी राब्ता कहा जाता है। और अनुकरण को क्या कहा जाता है? नकल करना कहा जाता है। इशारों की ज़बान, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतीकात्मक भाषा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतीकात्मक भाषा। ज़ुलिसानी या दुलिसानी और द्विभाषिक, इसको क्या कहते हैं? द्विभाषिक कहते हैं। कसीर लिसानी, कसीर मतलब क्या होता है? बहुत। कसीर लिसानी यानी बहुभाषिकता को क्या कहते हैं? कसीर लिसानी कहते हैं। बहुभाषिकता को कसीर लिसानी कहते हैं। मुजर्रद तसव्वुरात, इसको क्या कहते हैं? काल्पनिक संप्रत्यय। इसको क्या कहते हैं? मुजर्रद तसव्वुरात को काल्पनिक संप्रत्यय। अलामतों की ज़बान, सांकेतिक भाषा को क्या कहते हैं? अलामतों की ज़बान सांकेतिक भाषाओं को कहते हैं। मादरी ज़बान को क्या कहते हैं? मातृभाषा, मातृभाषा कहते हैं। मुहर्रिक, मुहर्रिक को क्या कहते हैं? उद्दीपक। उद्दीपक को क्या कहते हैं? मुहर्रिक। मुहर्रिक को क्या कहते हैं? उद्दीपक। जवाब, जवाब को क्या कहते हैं? अनुक्रिया। जवाब को क्या कहते हैं? अनुक्रिया। कुमक, कुमक को क्या कहते हैं? पुनर्बलन। आप उर्दू में देखते हैं कुमक, लेकिन समझते नहीं हैं कि कुमक क्या होता है। यानी पुनर्बलन को ही कुमक कहा जाता है। एकजा, एकजा मतलब एकीकृत, 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 एकजा को कहते हैं एकीकृत। बाहमी राबता यानी अंतक्रिया, यानी सामाजिक अंतक्रिया। अवाई गुर से गीगे जहाँ भी आता है सही होता है, इसी है बाहमी राबता। वर्णमाला यानी रस्मुल ख़त को क्या कहते हैं? वर्णमाला लेखन यानी लिपि जिसको कहा जाता है, उसी को रस्मुल ख़त भी कहा जाता है। मुहर्रिकात का सही इस्तेमाल यानी उद्दीपक का उचित प्रयोग। यानी मुहर्रिकात का क्या होता है? उद्दीपक होता है। और सही इस्तेमाल का क्या होता है? सही, उचित, सही इस्तेमाल का प्रयोग होता है, यानी उद्दीपक का उचित प्रयोग। जदीद तरीक़ा, जदीद तदरीसी तरीक़ा को क्या कहते हैं? आधुनिक शिक्षण विधि। आधुनिक शिक्षण विधि को क्या कहते हैं? जदीद तदरीसी तरीक़ा कहते हैं। समई बसरी आलात को क्या कहते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री को क्या कहते हैं? समई बसरी आलात। कसीर लिसानियत कबूल करने को क्या कहते हैं? बहुभाषिकता को स्वीकार करना। बहुभाषिकता को स्वीकार करना। कसीर लिसानियत को क्या कहते हैं? बहुभाषिकता को स्वीकार करना। इनफरादियत को फ़रोग़ देना को क्या कहते हैं? वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता को बढ़ावा देना। इनफरादियत को फ़रोग़ देना को क्या कहते हैं? वैयक्तिक भिन्नता को बढ़ावा देना। सरगर्मी का उसूल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियाशीलता का नियम। क्रियाशीलता का नियम किसको कहते हैं? सरगर्मी का उसूल किसको कहते हैं? क्रियाशीलता को। नियम को क्या कहते हैं? सरगर्मी का उसूल। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, इसको क्या कहते हैं? बराह रास्त तरीक़ा। बराह रास्त तरीक़ा को क्या कहते हैं? बराह रास्त तरीक़ा को कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। समई
बेह बेहज़बानी तरीक़ा को क्या कहते हैं? श्रव्य भाषिक विधि। श्रव्य भाषिक विधि को क्या ज़बानी को क्या कहते हैं? भाषिक विधि। गुफ्तगू का तरीक़ा को क्या कहते हैं? वार्तालाप विधि। और तरसीली तरीक़ा को क्या कहते हैं? संप्रेषण विधि। और ताअम्मुल को क्या कहते हैं? अंतक्रिया को क्या कहते हैं? ताअम्मुल कहते हैं। ज़बान के काम, भाषा का कार्य, यानी ज़बान के काम मतलब भाषा का कार्य। तरसील का वसीला। तरसील का वसीला किसको कहते हैं? संप्रेषण का माध्यम। माध्यम को क्या कहते हैं? वसीला। वसीला माध्यम को क्या कहते हैं? वसीला। फ़िक्र या तफ़क्कुर। तफ़क्कुर का वसीला। विचार का माध्यम। विचार का फ़िक्र का होता है, फ़िक्र या तफ़क्कुर दोनों को एक ही कहा जाता है। फ़िक्रमंदस विचार का माध्यम। विचार का माध्यम। सक़ाफ़ती तबादला को क्या कहते हैं? हस्तांतरण का माध्यम। हस्तांतरण का माध्यम। सक़ाफ़ती तबादला को क्या कहते हैं? हस्तांतरण का माध्यम। आप देखे होंगे ज़बान की महारत यानी भाषा कौशल आप कितना मरतबा सुने होंगे, लेकिन मालूम नहीं है भाषा कौशल को ही ज़बान की महारत।